यस। लिखो नए पेज से नई हेडिंग, रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट। नेक्स्ट हेडिंग है ना, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये इतना बड़ा टॉपिक है कि पूरी ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी इसमें। 11th-12th की कंप्लीट, ठीक है। तो यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, लेट्स से एक रिएक्शन दिया हुआ, दैट इज रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, यदि मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन देखें तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल स्टेप नंबर 1 में लिखा हुआ है रिएक्टेंट है, फर्स्ट कन्वर्ट हो गया इनटू I1 में, देन I1 कन्वर्ट हो गया आपका I2 में, देन I2 कन्वर्ट होगा इनटू प्रोडक्ट में। इन दैट केस यहां पर हम बात करें रिएक्टेंट और यहां पर बात करें प्रोडक्ट के अलावा बाकी दो टर्म और आ गए, दैट इज I1 एंड I2, इनको बोलेंगे हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहां पर क्या है कि I1 एंड I2 आर क्या है आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए बच्चे अपन लोग यहाँ पे ये टोटल 6 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट आर पॉसिबल। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन कौन से हो सकते हैं आपके, सबसे पहले दिया आपको कार्बो कैटायन। कार्बोकैटायन को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कार्बोनियम आयन या फिर कार्बोनियम आयन। ये लेटेस्ट नेम है और ये है आपका ओल्ड कार्बोनियम। डिनोट करेंगे बाय सिंबल, क्या होगा आपका, इट इज आर, दैट इज अल्काइल रेडिकल। इसके ऊपर क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट मैंने बोला यहां पे कार्ब एनाइन, कार्ब एनाइन, कार्ब एनाइन को डिनोट करेंगे बाय सिंबल, इट इज अल्काइल पर आर माइनस लगा है। नेक्स्ट लिखा है आपका फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में क्या होता है बेटा, यहां पर आर दिया है, ये न्यूट्रल होगा आपका और इसके ऊपर क्या है एक फ्री इलेक्ट्रॉन है अकॉर्डिंग टू द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर 3 और रेडिकल है अपने पास में, कौन कौन से, तो एक है आपका कार्बीन, या फिर बात करें अपन लोग मिथाइलिन, मतलब दैट इज CH2 containing a lone pair of electron। नेक्स्ट से आपके पास में नाइट्रीन, दैट इज NH contain 2 lone pair of electron, and the last one is benzene, benzene, that is this one, और यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड लगा दिया, दैट इज बेंजीन। तो ये सारे कंपाउंड जो हैं आपके, इनको बोलते हैं अपन लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो बच्चों बात करें बच्चे अपन लोग जब हम ऑर्गेनिक रिएक्शन करेंगे तो क्या होता है, समटाइम मल्टीपल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इन दैट केस इनकी बहुत बड़ी हेल्प होती है, यदि ये ज्यादा स्टेबल बने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, यदि इंटरमीडिएट बने तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा प्रोडक्ट देगा, इसके बेस पे क्या करेंगे अपन लोग प्रोडक्ट को कंपेयर कर पाएंगे। तो लिख लीजिए आप लोग, सर हाँ जी
अमंग 4 क्या होगा इसने एक डोनेट कर दिया, एक डोनेट जब कर देगा तो कितने बचे 3 इलेक्ट्रॉन और 3 और बॉन्ड बना दिया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स कितना होगा राइट नाउ इट इज 6 इलेक्ट्रॉन। यस सर। सिमिलरली बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पर इसका एग्जांपल ले लेते हैं CH3 नेगेटिव, कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन थे 4, एक गेन कर लिया नेट कितना होगा 5। यस सर। और 3 बॉन्ड बना लिए नेट केस क्या होगा, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। फ्री रेडिकल मैंने ऑलरेडी बताया, सपोज बात करें अपन लोग दैट इज CH3 पर फ्री रेडिकल दिया दैट इज 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग इस कार्बन के बारे में, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस सर। 4 में से 2 बॉन्ड बना लिए और 2 बच गए आपके, कितने बचे आपके दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5। एक बॉन्ड बना लिया इट बिकम्स कितना होगा 6, एक बॉन्ड आ गया और यहाँ पे 4 पेयर हो गए, सॉरी 2 पेयर हो गए आपके दैट अगेन 6 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर बेंजीन में क्या होगा आपका मल्टीपल बॉन्ड आ गया दैट अगेन बिकम्स क्या होगा आपका अनस्टेबल। तो बेसिकली इंटरमीडिएट क्या होंगे आपके रियल स्पीशीज तो होंगे, लेकिन ये कभी क्या होंगे कंपाउंड नहीं हो सकते, मतलब ये जरूर किसी अनदर कंपाउंड में जो कि स्टेबल होगा, लाइक मैंने बोला कि ये दिया है P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, तो किसी न किसी अनदर कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना बच्चे। सर जो स्टेप्स लिखे हैं वो किसके लिए है सर? वो अब बात करें बच्चे आप बोलो फिर समझ लो इसके लिए कि मैंने कॉमन रिएक्शन दिया है, इसमें रिएक्टेंट क्या बना रहा है, एक प्रोडक्ट बना रहा है। अब रिएक्शन की जब मैकेनिज्म मैंने ऑब्जर्व किया तो देखा कि सबसे पहले क्या हो गया कि रिएक्टेंट विल कन्वर्ट इनटू I1 देन कन्वर्ट इनटू I2 और उसके बाद में क्या होगा I2 कन्वर्ट हुआ इनटू प्रोडक्ट। तो बेसिकली 3 स्टेप रिएक्शन। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि I1 एंड I2 जो है आपके दे आर नाइदर रिएक्टेंट नॉर प्रोडक्ट। तो इंटरमीडिएट जो है आपके फॉर्म हुए बिटवीन द फॉर्मेशन बिटवीन द क्या होगा आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इनको बोलेंगे अपन लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट। दे मस्ट बी क्या होगा आपका रियल स्पीसीज जिनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है यस सर। सर आप एक बार कराना फर्स्ट और सेकंड वापस समझेंगे? टोटल 6 इंटरमीडिएट है आपके। फर्स्ट और सेकंड वापस समझेंगे एक बार? फर्स्ट सेकंड क्या? फर्स्ट और सेकंड टाइप्स कार्बोकैटायन और कार्बन आयन। ये तो मैंने नाम बताए रे, अभी समझना नहीं है इनको, तो ये समझने में टाइम लगेगा। सर आप वो स्पीशी का क्या बोल रहे थे? स्पीशीज है स्पीसीज। हाँ सर आप क्या बोल रहे थे? स्पीशीज क्या बोल रहे थे आप? स्पीसीज नहीं आते क्या? नहीं सर वो पता है, आप बोलते हैं सर रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं, सब तो मेरा ग्लिच हो गया। ये एक रियल स्पीसीज मैं लिखा रहा हूँ ना, डेफिनेशन लिखा रहा हूँ। रिएक्शन इंटरमीडिएट से नोटिंग स्टार्ट करनी है ना सर? हाँ जी ओके सर। चलो जल्दी लिख लो। सर पेपर में कौन सा टर्म यूज होता है? क्या बेटा? नीट के पेपर में कौन सा टर्म यूज होगा, लेटेस्ट या ओल्ड? इंटरमीडिएट्स आर, पहला पॉइंट लिखना, द इंटरमीडिएट्स आर रियल स्पीसीज। सर हेडिंग क्या देनी है? इंटरमीडिएट हेडिंग तो कितनी बार दे चुका हूँ, बार बार रिएक्शन इंटरमीडिएट ओके सर, है ना। द इंटरमीडिएट्स आर रियल स्पीसीज which can be separable, which can be separable. सर इंटरमीडिएट्स आर real species which can be separable. Next point, they are observed, they are observed if the time interval between, they are observed if the time interval between। अच्छा एक बात है, मैंने 6 इंटरमीडिएट लिखा है आप लोगों को, 6 में से कोई एक ही बनेगा, नहीं तो पता चला 6 के 6 बना दो आप, ठीक है। they are observed if the time interval between bond fission and bond formation, between सर they are observed के बाद क्या है? they are observed if the time interval between bond fission and bond formation, bond fission and bond formation
is more than 10 raised to power -6 seconds, is more than 10 raised to power -6 सेकेंड, मतलब माइक्रो सेकेंड। यदि इतने टाइम लगेगा बॉन्ड बनने और बॉन्ड तोड़ने में, तो इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं अपन लोग। यदि इससे भी ज्यादा फास्ट रिएक्शन है, इन दैट केस इनको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे अपन लोग, तो हम मान लेंगे कि ये फॉर्म ही नहीं हुए और रिएक्शन कंप्लीट हुई है बाया ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट वाली रिएक्शन को हम ऐसे बोलते हैं जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द इंटरमीडिएट। मतलब ये बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन थी, इसलिए क्या होगा, ये इमीडिएटली कंप्लीट हो गई। इसके लिए लिखेंगे आप लोग नेक्स्ट पॉइंट, इफ द बॉन्ड फिजन एंड बॉन्ड फॉर्मेशन if the bond fission and bond formation takes place simultaneously, then it is considered that a reaction complete via transition state, ब्रैकेट में लिख लेना आप लोग TS। तो यदि हम लोग इंटरमीडिएट को ऑब्जर्व कर पाए तो उनके बारे में बिल्कुल डिस्कस करेंगे, और जब हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे इन दैट केस हम बोलेंगे रिएक्शन कंप्लीट हुई है बाया ट्रांजिशन स्टेट। नाउ सर ये बॉन्ड फिजन और बॉन्ड फॉर्मेशन एग्जैक्टली क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन तो ठीक है, फिजन मतलब? बॉन्ड फिजन क्या होता है? फिजन क्या होता है? इट इज ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड। यस सर। तो बसली बात है, जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तो पहले बॉन्ड टूटेंगे, देन नए बॉन्ड बनेंगे। हाँ सर। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल बात करें बच्चे अपन लोग, मैंने बोला यहाँ पर लिखा है इट इज H लिखा है, यहाँ पर लिखा है Cl। तो यदि ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड जाएगा तब जाके यहाँ पर ये नया बॉन्ड और ये नया बॉन्ड फॉर्म होगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। यदि ये वाले बॉन्ड नहीं तोड़ पाए तुम तो ये वाले नए बॉन्ड कैसे बना पाओगे? तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन सबसे पहले क्या होता है आपका, रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हैं, मॉलिक्यूल एटॉमिक फॉर्म में आएंगे। इसको क्या बोलेंगे अपन लोग? बॉन्ड फिजन। और जब रिएक्टिव पार्ट आ गए आपके H एटॉमिक फॉर्म में आ गए, इन दैट केस क्या होगा, आपस में रिएक्शन कर सकते हो। तो लिखो आप लोग नेक्स्ट पॉइंट। सर हाँ जी सर, वाया क्या? वाया ट्रांजिशन स्टेट। सर वो बॉन्ड फिजन का एग्जांपल है ना? ऐसा कुछ नहीं, उसने बोला था उसके लिए एग्जांपल दिया मैंने ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप लोग, इंटरमीडिएट आर फॉर्म। इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म after the cleavage of covalent bond. Intermediates are formed after the cleavage of covalent bond. चलिए, आफ्टर के बाद क्या है? क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट करें। यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर इंटरमीडिएट जो होंगे उनकी एस्टिबिलिटी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा अपन को इस टॉपिक में समझने के लिए, जो एक बहुत बड़ा पोर्शन होगा। इससे पहले अपन को बहुत सारी चीजें सीखना होंगी। इसके लिए क्या होंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ क्या होंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ना पड़ेंगे आपको, और उनसे भी पहले अपन लोग पढ़ेंगे फिजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो लिखना आप लोग हेडिंग। सर ये जो आपने 4 पॉइंट्स लिखा है इसके ऊपर कोई हेडिंग थी क्या, या ये रिएक्शन इंटरमीडिएट के अंदर ही है? उसी में इंटरमीडिएट ही है ना। ओके सर, ओके। ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। सर ये नहीं हेडिंग है ये? हाँ जी, ये हेडिंग है नहीं?
हाँ जी, एक नई हेडिंग है, फिजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। सर एक बॉन्ड को हम किस किस तरीके से तोड़ सकते हैं? दो तरीके हैं अपने पास। लुक, सपोज मैंने बोला है यहाँ पे कि CH3 है। पहला क्वेश्चन रेज हुआ, इज दिस मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर? पोलर। नॉन इट इज नॉन पोलर। इट इज नॉन पोलर। व्हाई सो? सर उसका कोई चार्ज वैसे तो नहीं है। सिमेट्रिकल कंपाउंड है, पहली बात तो ये बोल Yes, सकते हैं। ठीक है, सिमेट्री आगे मतलब क्या होगा? इट मस्ट बी नॉन पोलर। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर इसको कैसे बॉन्ड ब्रेक करना, दैट विल डिसाइड बाय अस। ठीक है, हम डिसाइड करेंगे कैसे बॉन्ड तोड़ना। तो सपोज मैंने बोला इस बॉन्ड को तोड़ना है आपको। अब इस बॉन्ड को तोड़ना है तो ऑब्वियसली बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या लगता है आपको? हीट। आपने हीट प्रोवाइड कर दी। अब हीट प्रोवाइड कर दी तो यहाँ पर क्या होगा? CH3 के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, CH3 के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब जो नई स्पीसीज बनी है दैट मस्ट बी अ रिएक्टिव स्पीसीज। इनको बोलेंगे अपन लोग क्या? दैट इज फ्री रेडिकल। तो CH3 इज कॉल्ड व्हाट? मिथाइल। और मिथाइल का फ्री रेडिकल बोलूंगा मिथाइल फ्री रेडिकल। जबकि बात करें बच्चे हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते थे कि लिखा हुआ है सपोज दिस वन कंपाउंड, और यदि मैंने बोला है कि ये शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों यदि इसने ले लिए, इन दैट केस क्या हो गया? दैट बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज। बोलो हाँ है ना? दैट बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज एंड दैट बिकम्स अ नेगेटिव चार्ज। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर क्या होगा कि एक पॉजिटिव चार्ज आयन बन गया, एक नेगेटिव चार्ज आयन आ गया। नेगेटिव चार्ज ऑलवेज पे क्या होगा? ऑक्टेट कंप्लीट वाला होगा, और ये क्या होगा आपका? इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला होगा। तो ये देखिए बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि जब मैंने एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ पर क्या हो गया आपका कि दोनों के पास में क्या होगा? इक्वी अमाउंट में इलेक्ट्रॉन को वापस कर दिए। अरे बोलो हाँ है ना? यस सर। जबकि यहाँ पर मैंने बॉन्ड ब्रेक किया तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने किसको दे दिया? एक कार्बन को दे दिया। इन दैट केस क्या होगा? पार्शलिटी की ना मैंने। यस सर। ये अब पार्शलिटी की उसके बेस पे यहाँ पर देख भी रहा है आपका कि जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा ले लिया, इन दैट केस क्या होगा? इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। और जिसने इलेक्ट्रॉन एक दे दिया, इन दैट केस क्या होगा? इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर समटाइम क्वेश्चन रेज ये हो जाता है कि भैया इस कार्बन ने दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, लेकिन चार्ज तो इसके पास कितना आया? ओनली -1। इसमें कोई डाउट है? कितना आना चाहिए? -1 और -2? -1 -1 और -2। सर किस पे बोल रहे हो आप? मैंने बोला CH3 पर -1 चार्ज आना चाहिए थे कि -2, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन लिए ना इसने। -1 सर एक तो खुद का ही था ना उसका। एक इलेक्ट्रॉन तो उसका पहले से खुद का ही था ना। यस। एक इलेक्ट्रॉन एडिशनल जो इसका था आपका, उसको और ले लिया इसने, दैट्स व्हाई क्या होगा? -1। यस। ठीक है, तो एक चीज आप परमानेंटली याद रखेंगे कि कार्बन पर यदि नेगेटिव चार्ज है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए? एक बार काउंट करके दिखाओ मेरे को। आउटर मोस्ट सेल ऑफ कार्बन कितने होंगे? 3 बॉन्ड बना लिए, दैट कितना होगा? 6। और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख ही रहा है आपको सामने, इन दैट केस क्या होगा? इट इज 8। ऑक्टेट कंप्लीट है। यस सर। तो कार्बोनाइन में ऑक्टेट हमेशा कंप्लीट होता है। व्हाट अबाउट कार्बोकेटाइन? तो कार्बोकेटाइन में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 में से 3 बॉन्ड बना दिए 7 और एक डोनेट कर दिया, इन दैट केस क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यस सर। तो इन दोनों में ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, और ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिच। अरे बोलो हाँ, इलेक्ट्रॉन रिच कौन हो सकता है? इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो एंड विच कैन शेयर इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। और इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं तो एटलीस्ट उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना। यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि मैंने किस टाइप से बॉन्ड को ब्रेक करना, उसके अकॉर्डिंग 2 टाइप की क्लीवेज हम करा सकते हैं। इसमें आप पहला हेडिंग लिखेंगे होमोलिटिकल फिजन। देखो आप लोग, होमोलिटिक फिजन। सर फिजन में पूरे प्रोसेस को बोलेंगे जिसमें मतलब टूटते हैं फिर वापस बनते हैं, पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ना फिजन? नहीं, या फिर इसको बोलते हैं अपन लोग क्या? होमोलिसिस।
तो बात करें बच्चे अपन लोग एक बॉन्ड को हम ब्रेक कर रहे हैं इन सच आ पे कि यहाँ पर क्या होगा, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसको बोलेंगे अपन लोग क्या, होमोलिसिस बोलेंगे। तो लिखना आप लोग इन दिस, और जो आपने रब किया वो लिखना था क्या सर, वो CH3 वाला बॉन्ड वाला लिखना था क्या? नहीं लिखना, समझाने के लिए बोला था, समझा दूंगा अभी मैं, कोई एग्जांपल लेके लिखना आप लोग। In this type of fission, a covalent bond breaks in such a way that both atoms acquires both atoms take one electron. Both atom takes one electron. लिख लिया? बोलिए। यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि दो अलग अलग बातें होंगी, किस किस टाइप से होमोलिस कर सकते हैं अपन लोग। तो सबसे पहले बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, मैंने एक एग्जांपल लिया, दैट इज ए मॉलिक्यूल दिया या ए मॉलिक्यूल दिया, दैट इज A2 मॉलिक्यूल। अब A2 मॉलिक्यूल है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, डाइपोल मोमेंट कितना होगा आपका, 0। यस सर। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, ये भी बोल सकते हैं द इलेक्ट्रोनेगेटिव बिटवीन देम क्या होगा आपका, 0 होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। इसको आइदर मैं सनलाइट प्रोवाइड कर दूं और मैं क्या कर दूं, हीट कर दूं। इन दैट केस क्या होगा कि बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा और यहां पर क्या होगा, एक फ्री रेडिकल बनेंगे। क्या बनेंगे इसको अपन लोग, दैट इज फ्री रेडिकल। नेक्स्ट मैंने बोला यहां पर, इसके बेस पर मैंने CH3 वाली रिएक्शन लिखाई थी। समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि AB मतलब दैट इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, और यहां पर मैंने इसको सनलाइट दे दी या फिर मैंने बोल दिया इसको हीट कर दिया। इन दैट केस एक A का फ्री रेडिकल बन गया, एक B का फ्री रेडिकल बन गया, और यहां पर क्या होंगे, दो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्री रेडिकल बन सकते हैं, दो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्री रेडिकल्स बन सकते हैं। लिख लीजिए। सर बॉन्ड तोड़ने को ही बॉन्ड क्लीवेज बोलते क्या? हाँ, बॉन्ड तोड़ना, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड को तोड़ना। सर हमारा डायपोल मूवमेंट से बचा था तो उसमें कोई दिक्कत आएगी के वाले चैप्टर में, अगर डायपोल वाला नहीं? पुराने के मत सोचो, है ना, ये दिक्कत मेरी है तो मैं क्या समझाऊं, ठीक है। सर आपने वो A के बाद क्या लिखा है? किसके बेटा? सर वो AFA लिखा है कि A+A लिखा? सर पहला वाला नहीं सर, ऊपर वाला पहला हाँ। A लिखा है नहीं सर, बीच में क्या लिखा है? ये नो सर, वो बॉन्ड ब्रेक किया है, वो उसका पूछ रहा है। ये बॉन्ड ब्रेक किया बेटा मैंने। ओके सर, बॉन्ड ब्रेकिंग दिखाया बस। चलो डन। सर ये A के ऊपर आपने फ्री रेडिकल बनाया है क्या बेटा? A के ऊपर हाँ रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट साइड में हाँ फ्री रेडिकल बनाया ना सर उसके ऊपर? हाँ, फ्री रेडिकल ना, दोनों A भी है B भी है, यहाँ पर अकेला A और यहाँ पर A भी है और B भी है। ओके सर। जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं अपन लोग, आइदर इन क्या होगा आपका एटम और मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल तो नहीं होगा आपका, रेडिकल ही होगा वो, तो इसको बोलते हैं अपन लोग फ्री रेडिकल, ठीक है। ओके सर। सर आप सर मॉलिक्यूल क्यों नहीं होगा वो वाला? कौन सा सर अभी आप बोले ना मॉलिक्यूल नहीं होगा फ्री रेडिकल होगा, तो अपन उसका मॉलिक्यूल तोड़ के मॉलिक्यूल बनाएंगे तो मूर्खता बोली होगी ना। यस मॉलिक्यूल को तोड़ के कभी मॉलिक्यूल बन सकता है क्या? नो सर, नहीं बन सकता ना। तो इसी बात पर लिखो एक नेक्स्ट स्टडी, फेवरेबल कंडीशन फॉर होमोलिसिस। फेवरेबल कंडीशन फॉर होमोलिसिस, कौन कौन सी कंडीशन फेवरेबल होंगी जो होमोलिसिस कराना चाहेंगी?
तो पहली बात तो क्या है कि दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बना है, इन दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो होना चाहिए दैट मस्ट बी क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए। मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट बराबर, या तो एक्सैक्ट जीरो या फिर क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट जीरो। मतलब बेसिकली जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो क्या होना चाहिए, आइदर प्योर कोवेलेंट हो या फिर मैंने बोल दिया यहाँ पे पोलर कोवेलेंट हो तो लीस्ट पोलर हो। अरे बोलो है ना? यस सर। नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पे चूंकि ये वाले बॉन्ड को हमें ही तोड़ना है, अब हमें तोड़ना है तो बॉन्ड फिजन मस्ट भी क्या होगा, इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। बोलिए यस सर। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी तो सेकंड लिखना आप लोग कि किस किस मीडियम के थ्रू हम लोग बॉन्ड फिजन करा सकते हैं। सेकंड कंडीशन है आपका हाई टेम्परेचर, सेकंड कंडीशन है आपका हाई टेम्परेचर, ब्रैकेट में लिखना 400 डिग्री सेल्सियस और अबव। सर 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 मेरा ये इतना बोर्ड का लिखा मैंने, उसके बाद क्या लिखना था, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। फेवरेबल कंडीशन फॉर होमोलिसिस लिखा है मैंने आंटी। ओके सर। सबसे पहली कंडीशन लिख रहा है, चाप मारो उसको। सर हाँ जी सर, ये पोलर क्या होता है? पोलर क्या होता है, इस पर पोल्स होते हैं, व्हाट इज पोल, नेगेटिव पोल, ठीक है। तो मोर देन 400 डिग्री सेल्सियस लिखना है, मोर देन 400 और मोर टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस और अबव। यस सर। लिख लिया, कॉमा और सर फर्स्ट वाला कॉमा लाइट, लाइट की जगह पर हम चाहें तो सनलाइट यूज कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, या फिर चाहे तो हम इलेक्ट्रिसिटी भी यूज कर सकते हैं। सर ये हाई टेम्परेचर के बाद लिखना है क्या? हाँ जी, हाई टेम्परेचर सेम एक ही लाइन में लिखो आप। सर हाँ जी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया है सर आगे बताओ। नेक्स्ट सर लाइट के बाद क्या लिखा है? लाइट H न्यू दैट इज सनलाइट, देन UV अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, देन लिखा है इलेक्ट्रिसिटी। सर पहला पॉइंट एज इट इज कॉपी करना है ना? जी एज इट इज करना है सर। हाँ बोला सर वो सेकंड पॉइंट बता देना एक बार फिर से। लिख ले, हाई टेम्परेचर ब्रैकेट में लिखा था मैंने 400 डिग्री सेल्सियस और अबव, कॉमा देन आफ्टर ये लिखा है लाइट। ओके सर। देन सनलाइट, H न्यू को सनलाइट लिखते हैं, बोलो पता है ना प्रतिभा आपको? यस सर। है ना? Yes. इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। सर बट इलेक्ट्रिसिटी क्यों यूज कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से अपन लोग किसी चीज को गर्म कर सकते हैं ना। ओके सर, मतलब गर्म करना है उससे। आपका टास्क यही है, कहीं से भी आपको टेम्परेचर देना, आइदर फ्रॉम सनलाइट ले लो, आइदर फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, या साक्षात गर्म कर दो उसको, ठीक है। यस सर। चलो धन्यवाद भैया। नेक्स्ट लिखना आप लोग, थर्ड पॉइंट है आपका, यूजिंग पर ऑक्साइड, यूजिंग पर ऑक्साइड्स और मेटल सरफेस। थर्ड वाला है ना? हाँ जी सर थर्ड पॉइंट है ना? जी, यूजिंग पर ऑक्साइड और मेटल सरफेस फोर्थ, using non-polar solvent, using non-polar solvent like CCl4, carbon disulfide, benzene, etc. लिख लिया भैया? सर वो क्या लिखा है, CS2 लिखा है क्या वो? CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। सर वो बेंजीनिल लिखा है ना? बेंजीन ही लिखा है बेटा, है ना, बेंजीन देन एक्सेट्रा।
ओके। चलो आगे बढ़े भैया। तो नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग, सेकेंड हेडिंग है आपका दैट इज हेट्रोलिटिक फिजन, क्या फिर बोलेंगे अपन? हेट्रोलिसिस, हेट्रोलिटिक फिजन, या फिर बोलेंगे इसको हेट्रोलिसिस। लिख लिया हेडिंग? तो हेडिंग लिखा क्या? हेट्रोलिटिक फिजन, लिख लिया? तो हेट्रोलिटिक फिजन का मतलब क्या होगा भैया? होमोलिसिस मतलब क्या होता कि बॉन्ड को हमने कुछ इस तरीके से तोड़ा था कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर था दैट इज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको हो गया, दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। बोलो हाँ है ना? यस यस सर। अब यदि बात करें बच्चे अपन लोग सिमेट्रिकल की जगह मैंने बोल दिया अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन किया। अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन है, अब कोई भी एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा तो जो लेके जाएगा दैट एक्वायर्स व्हाट? नेगेटिव चार्ज, और दूसरे वाले पर क्या आएगा इन दैट केस? पॉजिटिव चार्ज। अरे बोलो हाँ है ना? अब Yes. बात करें कोई इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा भी तो कौन जाएगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। बोलो हाँ है ना? बोलिए। यस सर। तो यहां पर बात करें बच्चे अपन लोग, फॉर एग्जांपल लिखा है दैट इज व्हाट? इट इज a CH3Cl. फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट a covalent compound? yes or no? यस क्या ये पोलर है? क्या ये नॉन पोलर है? सर पोलर। पोलर है पोलर है। कैसे दिखा आपको ये? क्योंकि Cl बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। बिकॉज क्या है? नॉन पोलर जो पोलर कंपाउंड होते हैं दैट इज फॉर्म बिटवीन के और टू डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। तो Cl ज्यादा है कम है ये नहीं पूछ रहा, कार्बन और Cl दो अलग टाइप के एटम। बोलो है ना? और रही बात हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कितना? इट इज 2.1, और कार्बन की कितनी होती है? 2.4। तो यदि हम CH बॉन्ड को देखें तो इसकी इलेक्ट्रोनिक डिफरेंस जो आता है, CH बॉन्ड की इलेक्ट्रोनिक डिफरेंस आता है कितना आता है? इट इज 0.4। तो ये अपन लोग कंसीडर कर लेते हैं कि दैट इज 100% क्या है आपका? नॉन पोलर। बट यदि बात करें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिटी तो बहुत ज्यादा होती है, दैट इज 3.2। यस सर। और 3.2 और यहाँ पर कितना आएगा? 2.5। तो ऑब्वियसली डिफरेंस तो बहुत ज्यादा आ गया। इन दैट केस दैट मस्ट बी अ पोलर बॉन्ड। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, जब पोलर पोल ही दिया है तो कुछ बातें और अच्छे से बोल सकते हैं जो हमें पहले से बताई गई है कि यहाँ पर मैं इसको बोलूं कि ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्लोरीन बेसिकली क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑफ कर लेगा। इन दैट केस कार्बन पे ऑटोमेटिकली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। बोलो है ना? यस सर। रिगार्ड्स एज व्हाट? कि दो अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस दैट बिकम्स व्हाट? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। यस सर। अरे बोलो भाई हाँ है ना? यस सर। बेसिकली यदि मैं ऐसा मान लूं कि बाय सम रीजन यदि मैंने इस बॉन्ड को यदि ब्रेक कर दिया तो कॉमन सी बात है कि बॉन्ड कौन सा टूटेगा आपका? ये फिजन किस टाइप से होगा? हेट्रोलिटिक वाला होगा कि होमोलिसिस वाला होगा? ठीक है, तो यूजुअली देखिए अपन लोग कौन सा होना चाहिए आपका? कि क्लोरीन के पास में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पार्ट, मतलब एक्चुअल में क्या है? जोड़ा हुआ इन दैट केस पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। जब बॉन्ड तोड़ ही दूंगा तो एक्चुअल नेगेटिव चार्ज आएगा, इन दैट केस एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज आएगा। बोलो है ना? मतलब कौन सा बॉन्ड होगा ये? बॉन्ड क्लीवेज हेट्रोलिटिक। यस सर। अब बात करें बच्चों अपन लोग यहाँ पर हेट्रोलिटिक में अच्छी बात ये है कि इसके लिए हीट रिक्वायर्ड नहीं है। ये बॉन्ड अपने आप टूटना चाहता है। अब टूटने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि टूटने के बाद बनेगा क्या? क्या फ्री रेडिकल बनेगा? बोलो क्या फ्री रेडिकल बनेगा? क्या बनेगा? पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बनेंगे। एक तो बनेगा आपका CH3 पॉजिटिव आयन और दूसरा हो गया आपका Cl नेगेटिव आयन। अब क्वेश्चन रेज ये हो रहा है कि that is a product side and that is a reactant side, among them which one is more stable?
रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है कि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आयनिक है, आयनिक प्रोडक्ट हो गए, कभी भी स्टेबल नहीं हो सकते, आयंस है ना बेटा। सर बट आप ही ने तो कहा कि वो टूटना चाहता है। मैं बोल रहा हूँ टूटना आता है, तो अभी टूटना आता है, तोड़ दिया अपन ने, ठीक है। अब बात करें बच्चे, आप बोलो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, क्या ये स्टेबल हैं? नो सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, स्टेबल तो एक ही चीज होती है, दैट मस्ट बी क्या हुआ, कंप्लीट ऑक्टेट वाला न्यूट्रल मॉलिक्यूल। यस सर। ना इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इसका तो नहीं है। और वहां पर देखो सबका कंप्लीट था, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट था। क्लियर है? तो बोलो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसके लिए हमने क्या प्रोवाइड कर दिया, दैट इज व्हाट, पीएस। पीएस स्टैंड फॉर क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट। और यहां पर दे दिया टेम्परेचर कौन सा होगा भैया, दैट इज रूम टेम्परेचर, मतलब देयर इज नो नीड टू राइज द टेम्परेचर। तो चूंकि बॉन्ड में पहले से पोलरिटी थी और हमने सॉल्वेंट में पोलर दे दिया, अब यहां पर जो कैटाइन फॉर्म हुआ, जो एनाइन फॉर्म हुए, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, सॉल्वेटेड हो जाएंगे। अरे बोलो है ना सर, सॉल्वेटेड का मतलब? तो डू यू नो सॉल्वेशन? हाँ सर, आपने पढ़ाया था कुछ हाइड्रेशन और सॉल्वेशन ऐसा कुछ। तो बेसिकली क्या होगा कि यदि मैंने बोला आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन जो आपको उस टाइम पूछा था कि NaCl सॉलिड, और दूसरा मैंने बोल दिया NaCl एक्वस, मतलब पानी में डाल लूंगा तो NaCl मस्ट भी क्या होगा, आयनाइज हो जाएगा। बोलो है ना? यस सर। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, लेफ्ट और राइट? सर राइट वाला। राइट वाला। वाई सो? सर वो पानी में जब ब्रेक करते हैं तो वो आयन डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी, आयन डाइपोल इंटरेक्शन के थ्रू क्या सर एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि मैंने बोला एक पोलर सॉल्वेंट या एक पोलर कंपाउंड को पोलर सॉल्वेंट में मैंने डिसॉल्व किया, तो यहाँ पे जो भी आयंस फॉर्म हुए उसके चारों साइड क्या होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। इन दैट केस क्या होगा, these ion becomes comparatively more stable. Why so? Because इन दोनों के टूटने के बाद में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी। इसको बोलेंगे अपन लोग आइदर वाटर होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी, या वाटर के अलावा कोई भी सॉल्वेंट ले लो, दैट इज नोन एज व्हाट, सॉल्वेशन एनर्जी। तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि आयंस गेट मोर सॉल्वेटेड, तो उतने ज्यादा स्टेबल होंगे। तो यहाँ पर लिखा है सॉल्वेटेड आयन, और यहाँ पर लिख दिया सराउंडेड बाय solvent molecules। चाहो तो ये बादलों में लिख लो। सर अजी सर ये सॉल्वेशन वगैरह क्या एक और बता दीजिए ना सर, नहीं समझा। ये लिख और सर वो एनर्जी डाइपोल एनर्जी वो भी नहीं मैं समझा। नीचे वाला लिख रहा था ना। क्या सर कॉल लगवाओ। चलो हेडिंग लिखो आप। इन सॉरी हेटेरोलिसिस में डेफिनेशन लिखो आप। इन दिस टाइप ऑफ फिजन, a covalent bond breaks in such a way, in this type of fission a covalent bond breaks in such a way that both electrons are taken by more electronegative atom, are taken by more electronegative atom। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, फेवरेबल कंडीशन फॉर हेट्रोलिसिस। फेवरेबल कंडीशन फॉर हेट्रोलिसिस। तो
तो पहला तो भैया ये है कि दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो भी होगा कम से कम 0 नहीं होना चाहिए। बोलो हाय ना, पोलर बॉन्ड होना चाहिए। यस सर। टेम्परेचर वाली बात है तो यहां पर यदि हीट देंगे, अच्छा एक बात और है कि इस बॉन्ड को कैसे तोड़ना है, दैट विल डिसाइड बाय अस। ठीक है, हम कैसा तोड़ने जाते हैं। मैंने आयनिक फॉर्म में तोड़ा है, क्या मैं फ्री रेडिकल के फॉर्म में तोड़ सकता हूं? बोलो। हाँ सर। तो पोलर सॉल्वेंट दे दिया, यदि मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट देता तो क्या ये आयनाइज हो पाता है एज दिस वन? नो सर। अब पोलर आयनाइज नहीं हो पाता। और यदि मैं रूम टेम्परेचर के लिए हाई टेम्परेचर देता, इन दैट केस इसको झक मार के क्या करना पड़ता? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करना पड़ता। तो फ्री रेडिकल हम लोग किसी भी टाइप के मॉलिक्यूल से बना सकते हैं, आइदर दैट मस्ट बी क्या होगा, पोलर या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन पोलर सॉल्वेंट में अपन लोग बस पोलर मॉलिक्यूल ही क्या होगा, ब्रेक डाउन हो सकता है या आयनाइज हो सकता है। तो यहाँ पर ये कंडीशन है कि इलेक्ट्रोनिटी मस्ट बी क्या होना चाहिए आपका, शुड नॉट बी क्या होगा आपका, 0 होना चाहिए। नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पर क्या, रूम टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, मॉलिक्यूल अपने खुद से टूटेगा। और तीसरी कंडीशन क्या होगी, तीसरी कंडीशन क्या होगी, पोलर सॉल्वेंट। अब बोलो भैया क्या समस्या है तुम लोगों की? दो स्टूडेंटों ने दो बातें पूछी थी मेरे से। सर सॉल्वेटेड आयन। सॉल्वेटेड, ठीक है। अब क्या करूं यार, बता, F- पॉसिबल है क्या? नो सर। टोटल